ओम ओम ओम। आज हम इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का जो स्टडी मटेरियल है उससे है। ठीक है, हम भारतीय राज्य व्यवस्था आज देखेंगे, कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का जो स्टडी मटेरियल है उससे देखेंगे। ठीक है, और आज पेज नंबर लगभग हम कितना 26 से लेकर 40 तक के देखेंगे। पेज नंबर 26 से लेकर 40 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का, उसको हम देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप अभी जो एग्ज़ाम होने वाला बीपीएससी टीचर वाला थर्ड फेज का, या एसएससी रेलवे बैंक, एनी वन जो भी एग्ज़ाम है, बहुत ही सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पिछला बार हम 46 तक देख चुके थे, अब देखेंगे 47 से। पिछला वीडियो में ये तीसरा वीडियो होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 56 के तहत। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर लिया जाना चाहिए 6 माह में। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर लिया जाना चाहिए 6 माह में। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार वी गिरी है। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार वी गिरी थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। अपने पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने वाला प्राधिकार कौन है? संसद। अपने पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने वाला प्राधिकार कौन है? संसद। निम्न में से किसी और नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? उपरोक्त सभी की, अर्थात भारत का महान्यायवादी का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक एवं एक राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक एवं एक राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्न में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्न में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति का। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति का। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही अपने
दोनों ही अपने पदों को सुशोभित किया। एम हिदायतुल्लाह ने निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया? एम हिदायतुल्लाह ने। विदेशी देशों के सभी राजदूतों तथा कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। विदेशी देशों के सभी राजदूतों तथा कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक को। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक को। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची। जब कोई विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। जब कोई विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रति वर्ष एवं लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रति वर्ष एवं लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? उपयुक्त सभी ने, अर्थात वी गिरी ने, एच.एम. हिदायतुल्लाह ने एवं बी.डी. जटी ने। निम्न में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? वी गिरी ने, बी.डी. जटी एवं एच.एम. हिदायतुल्लाह ने, अर्थात उपयुक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? राज्यसभा को विघटित करना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? राज्यसभा को विघटित करना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल को सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्न में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्न में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? उपरोक्त सभी, अर्थात पूर्ण निषेध, पॉकेट निषेध और निलंबित निषेध। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध का, पॉकेट निषेध का और निलंबित निषेध का वीटो शक्ति होती है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन समुदाय। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन समुदाय। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है। राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 है। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है।
भारत का राष्ट्रपति सदस्य है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या भारत के राष्ट्रपति सदस्य न लोकसभा का सदस्य, न किसी विधानसभा और न ही राज्यसभा किसी प्रकार का सदस्य राष्ट्रपति का सदस्य नहीं हो सकता है। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में किसे भारत के का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश है। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। भारत के राष्ट्रपति का वेतन है, ये गलत, लगभग 5 लाख रुपया है। ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन लगभग 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मेरे हिसाब से ये सही। संसद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कई बार। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कई बार। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? विधान परिषद। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? विधान परिषद। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा सभी लेता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का मुखिया। भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का मुखिया। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असली आदमी कौन था? फर्रुखुद्दीन अली अहमद। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम आसामी व्यक्ति कौन था? फर्रुखुद्दीन अली अहमद। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था? फर्रुखुद्दीन अली अहमद। अपने पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को। अपने पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति उपयुक्त सभी मामलों में, यानी अनुपस्थित हो या बीमार हो या अपना कार्य करने में सक्षम न हो। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या बीमार हो एवं अपने कार्य करने में सक्षम न हो। उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? उपसभापति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? उपसभापति। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा को विघटित कर सकता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? लोकसभा अध्यक्ष की। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? लोकसभा अध्यक्ष की। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश का, थल सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उड़ीसा में कुल 10 संसदीय सीट राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है। उड़ीसा में कुल 10 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। महाराष्ट्र में कुल 19 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है। महाराष्ट्र में कुल 19 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है। त्रिपुरा में कुल 1 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र का है। त्रिपुरा में कुल 1 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र का है। सिक्किम में कुल 1 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र का है। सिक्किम में कुल 1 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र का है। पंजाब में कुल 7 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र का है। पंजाब में कुल 7 संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र का है। निम्न में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। निम्न में से कौन भारतीय संसद का संगठक है? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। भारतीय संसद के संगठक है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? महाराष्ट्र। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? महाराष्ट्र। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? गणेश मावलंकर। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है निचली और ऊपरी सदन। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है निचली और ऊपरी सदन।
राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों की कालावधि के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों की कालावधि के लिए होता है। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा के पहले उपभोक्ता कौन थे? एम अनंत सायानम अयंगर। लोकसभा के पहले उपभोक्ता कौन थे? एम अनंत सायानम अयंगर। किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? 30 वर्ष। किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? 30 वर्ष। लोकसभा का अध्यक्ष 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। लोकसभा का अध्यक्ष 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। निम्न में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय वन सेवा। निम्न में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये सभी अखिल सेवा है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे 60 दिनों तक। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे 60 दिनों तक। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? शून्यकाल। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? शून्यकाल। भारतीय संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारतीय संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। लोकसभा का पहला अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। लोकसभा का पहला अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या भी आशय है? किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक है। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा अध्यक्ष। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। निम्न में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है जैसी और जब भी जरूरत हो भारतीय संविधान में संशोधन करना। निम्न में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है जैसी और जब भी जरूरत हो भारतीय संविधान में संशोधन करना। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? प्रशासनिक, पुलिस एवं विदेश सेवाएं। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? प्रशासनिक, पुलिस एवं विदेश सेवाएं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्य का 10वां भाग है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्य का 10वां भाग है। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है।
संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? राज्यसभा। निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? राज्यसभा। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 है। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? शून्यकाल है। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? शून्यकाल है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यों की जनसंख्या पर। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली एवं पांडिचेरी का। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली व पांडिचेरी का। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? लोग उपसभापति। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्य का संचालन कौन करता है? उपसभापति। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। 14 दिन। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है किसको है? राष्ट्रपति को। निम्न में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में। किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में। राज्यसभा की भूमिका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने में होता है। राज्यसभा है एक अस्थायी सदन। राज्यसभा है एक अस्थायी सदन। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 6 महीने। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होने चाहिए? 6 माह।
निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545 है। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545 है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। अभी फिलहाल 545 और 7 है, पीओके के लिए रखा गया है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545 है। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के किसी सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्न में से किस ईस्वी सन में किया गया था? 1972 में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार किस ईस्वी सन में किया गया था? 1972 ईस्वी में। कौन संसदीय प्रकार की सरकार का एक लक्षण है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। कौन संसदीय प्रकार की सरकार के एक लक्षण है? कार्यपालिका जो होगा वह विधायिका के प्रति जवाबदेह है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और बिहार का। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और बिहार का। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली से। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 6 माह। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 6 माह। किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? 6 माह। किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाया नहीं जा सकता? 6 माह। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, उम्र 30 वर्ष से कम न हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या नहीं है? उम्र 30 वर्ष से कम न हो, योग्यता नहीं है। लोकसभा के सदस्य बनने के भारत के नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, सरकारी लाभ के पद पर न हो, योग्यता है। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र हो। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति।
लोकसभा को नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में एवं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में उपयुक्त सभी। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330 में। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। निम्न में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? संविधान संशोधन विधेयक को। निम्न में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? संविधान संशोधन विधेयक को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक क्या पारित होता है? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक क्या पारित होता है? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के। निम्न लोकसभाओं में से किसने 5 से अधिक की अवधि तक कार्य किया? 5वीं। निम्नलिखित लोकसभाओं में किसने 5 से अधिक की अवधि तक कार्य किया? 5वीं लोकसभा। भारत में निम्न में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? लोकसभा। कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है शिष्टाचार। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है शिष्टाचार। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। शून्यकाल है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई? 1 घंटा। भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई? 1 घंटा। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्पीकर के द्वारा। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्पीकर के द्वारा। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय लगाया जाता है? लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते एवं लोग ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्ति से संबंधित खर्चे, उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन, किसी भी न्यायालय निर्वाचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन, भारत में के कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के ऑफिसर के प्रशासनिक खर्चे, ये भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय लगाया जाता है? लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, लोग ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्ति से संबंधित खर्चे, उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन, किसी भी न्यायालय विवेचना के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन, भारत के कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के ऑफिस के प्रशासनिक खर्चे हैं, ये सभी लगाए जाते हैं। संसद किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है? संसद सदस्य के बिना। संसद किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? संसद सदस्य के बिना। जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य। जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य।
संसद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। संसद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। किस पहली मशहूर हस्ती की लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई? जया बच्चन को। किस पहली मशहूर हस्ती की लाभ के पद पर मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी? जया बच्चन। राज्यसभा द्वारा अनुमोदन नहीं किए जाने के बावजूद निम्न प्रकार के विधेयकों में से कौन सा विधेयक कानून बना सकता है? वित्त विधेयक। राज्यसभा द्वारा अनुमोदन नहीं किए जाने के बावजूद निम्न प्रकार के विधेयकों में से कौन सा विधेयक कानून बना सकती है? वित्त विधेयक। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार। सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10 है। सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10 है। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? 10%। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? 10%। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे? जी.वी. मावलंकर। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे? जी.वी. मावलंकर। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 550 है। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 550 है। ये 550 में 552 होना चाहिए। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाता है? 60 दिन। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाता है? 60 दिन। संसद में समाविष्ट होते हैं संसद के अंग है राष्ट्रपति। संसद में समाविष्ट होते हैं संसद के अंग है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ये गलत है, सॉरी, गलत पढ़ाया गया, फिर से देखते हैं हम। संसद के दोनों सदनों की समाविष्ट बैठक कब बुलाई जाती है? एक बिल पर विचार और उससे पारित करना है जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक को कब बुलाई जाती है? ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना है जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो।